इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी, एक मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स। अच्छा है, लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे व्हाट इज बी देयर, या दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, समथिंग लाइक दैट विच अट्रैक्ट और रिपल सेम पोल्स और अपोजिट पोल्स। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। पर एक बेसिक क्वेश्चन, बी यहाँ पे क्या कर रहा है? वी का काम है उस पार्टिकल की वेलोसिटी बताना जो पार्टिकल आपका एक मोशन देता है। आफ्टर ऑल जब कोई मोशन होगा तभी तो फोर्स लगेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इज इट राइट और रॉन्ग? बिल्कुल करता है। एक मूविंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट? क्या एक मूविंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर रुका रहे तो वो तो चार्ज होता है। इट इज़ डाउटफुल। अच्छा, ये मैं ये पूछ सकता हूँ क्यों करता है जनरेट? ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन, ओके मैं और जनरलाइज करता हूँ अपने क्वेश्चन को, एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट क्यों करता है? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर ये नहीं है कि एम्पियर ने कहा था, फेराडे ने कहा था, मैक्सवेल ने कहा था, नन ऑफ दिस। आगे करता क्यों है? बेसिकली एक मूविंग चार्ज रुका रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है, पर ऐसा क्या होता है कि जैसे ही वो चलना शुरू करे तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जब मैंने अपने फर्स्ट टाइम मुझे मेरे दिमाग में आया, देन देयर इज़ नो एनी आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये सिली क्वेश्चन लगा था, यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, बट इट इज़ अ क्वेश्चन एंड आई थिंक इट इज़ अ नाइस क्वेश्चन। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि मैं इसको जैसे ही मुझे पता लगा कि मुझे लगता है, जैसे ही मुझे जाना मैंने इस बारे में कि ऐसे ऐसे होता है, क्यों जनरेट करता है, मुझको आंसर मिला, वैसे ही मैं वीडियो बनाने बैठ गया। मैं बता के रहूँगा, मैं सबको बताऊँगा। ओके, तो ये आपके पास एक वायर है, दिस इज़ अ वायर। एक नीचे पेपर और भी है, उसको साइड में रख देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। या तो ये आपके पास एक वायर है, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इस वायर के आप पास कोई फोर्स नहीं लगाया हुआ, एक सिंपल वायर है, यू नो दैट आर जस्ट लाइक एन ईयरफोन वायर और एनीथिंग एल्स, जो अभी तक कनेक्टेड नहीं है। तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। दैट इज़ देयर इज़ अ नो एनी नेट चार्ज, वहाँ पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। दैट इज़ कोई भी एक फिक्स चार्ज नहीं होता वहाँ पर, एक डिसबैलेंस नहीं होता, एक बैलेंस्ड चार्ज होता है। लेकिन अगर इस ही तार के सराउंडिंग मैं एक इलेक्ट्रॉन या फिर या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराऊँ, तो इसकी वजह से ही वो एक वन वट एक चार्ज फील करने लगेगा। अगर मैं यहाँ पर एक पोटेंशियल लगा दूँ, दैट इज़ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही हो, तब ऐसा क्या होता है कि वो एक चार्ज फील करने लगता है। ओके, पहले तो आप ये पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। ओके, या एक प्रोटॉन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 का रेशो है। दैट इज़ देयर इज़ एनी एक्सेस ऑफ चार्ज, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपके पास नहीं है। जितने आपके पास प्रोटॉन है उतने आपके पास इलेक्ट्रॉन है। बट अब क्या होता है देखिए। ओके, आई कैन यूज सेकेंड पेपर हियर। दिस इज योर न्यू वायर। इस वायर के अंदर कुछ प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स हिलते नहीं हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तार से, तब सिर्फ क्या होता है, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हिलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं तो एक स्पीड से चलते हैं। एंड व्हाट इज़ द लॉरेंट्ज़ लेंथ कंस्ट्रक्शन? दैट इज़
इट इज़ और नॉट। आपकी लेंथ गड़बड़ हो जाएगी। आप मुझे थोड़ी फॉर्मूले कन्फ्यूज़न हो सकता है, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, बट एवर जो भी है, फॉर्मूले में आप सिर्फ ये बताता है कि जब आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है तो आपकी लेंथ डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, अग मेरी स्पीड, मैंने यहाँ पर जो ये वाला वायर था, इस वाले वायर को इलेक्ट्रॉन अब मूव करने शुरू करे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए उनकी स्पीड श्रिंक कर जाएगी। तो वो पहले एक के बाद हिस्से में एक आ रहा था, बट अब क्या होगा, अब ओके माई ब्लैक स्केच हैज़ बीन डाउन। ओके, तो अब एक के हिस्से में एक नहीं आएगा, अब उनकी लेंथ श्रिंक कर गई है। अब वो यू नो दैट छोटे हो जाएंगे। जो पहले इतने हिस्से में एक के हिस्से एक आ रहे थे, अब वही कितने हिस्से में आ रहे हैं, अब वो एक के हिस्से में कितने आ रहे हैं, दो। बट देयर इज नो एनी बैलेंस ऑफ चार्ज, चार्ज का कोई बैलेंस नहीं हो पाया। अब चार्ज एक्सेस में है, और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे थे, दैट देयर इज अ वी आ गया आपका। तो एक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरा अलार्म था ये। ओके, तो जो आपके पास प्रोटॉन्स हैं, वो प्रोटॉन क्या होंगे, वो तो वैसे कि वैसे ही रहने वाले हैं, पर इलेक्ट्रॉन आपके श्रिंक हो गए। अब इलेक्ट्रॉन श्रिंक होने से क्या हुआ, जिस एरिया में पहले आपके पास एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, उस एरिया में अब आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि एक्सेस ऑफ चार्ज हो गया है आपके पास, दैट इज़ क्यू। अच्छा नहीं बना, या क्यू, दैट इज़ क्यू। और इस वजह से अब यहाँ पर एक्सेस है आपका चार्ज का। इस टाइम अगर कोई अदर पार्टिकल, दैट इज़ एनी अदर चार्ज पार्टिकल, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से, वो यहाँ से गुजरता है। मतलब मैं सीधा बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको बिल्कुल सटीक अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, तो अब यहाँ से वो गुजरेगा, तब उसको क्या होगा, ये एक चार्ज पार्टिकल है, अब उसको क्या फील होगा, एक्सेस चार्ज है। अगर ये चार्ज, ये वाला चार्ज जो यहाँ पर एक्सेस में है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इसका चार्ज सेम हुआ, तो ये इसको इस तरह से रिपल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही होता रहेगा आगे आगे, इसलिए से ये रिपल होता चला जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये ऐसे करके अट्रैक्ट हो जाएगा, विच इज़ जो हम कहते हैं ये वाला लो होता है, पाम लो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए ये वाला, ऐसे करके कहते हैं, दैट्स वाई, दैट इज़ द रीज़न। कोई आपसे पूछे कि भाई क्यों मूविंग चार्ज जनरेट करता है, तो आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, दैट इज़ वी, तो आपका जो लेंथ है वो श्रिंक करनी शुरू करेगी। अगर लेंथ श्रिंक होगी तो आपको जो पर एरिया में आपका जो चार्ज था, जैसे पहले यहाँ पे ये था, अब यहाँ पर ये हो गया है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स अलग से आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अलग से आएंगे, दैट्स वाई एक चार्ज का एक्सेस बनेगा जो आपको फोर्स फील कराएगा, और इस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसको बोलता हूँ रिलेटिव इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। ये मेरा ओपिनियन है, सबके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। दैट इज़ द वाई कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एक रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। मूविंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का डिफरेंस है। अगर एक स्पीड से मूव कर रहा हो, वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं। अगर हाई वेलोसिटी से तो मैग्नेटिक फील्ड, लो पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज़ what I have for you, and thanks for watching, THANKS, thanks for watching me। और अच्छा लगा तो आपको थैंक यू वेरी मच। लाइक आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब भी आपकी मर्ज़ी है, पर हाँ मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको ये वीडियो लाइक हुई तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा जो आपको लगता हो कि नहीं यार ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता होना चाहिए, तो मुझको अच्छा लगेगा कि मैं अगर एक्चुअली मुझे भी आंसर नहीं पता होता, मैं भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप 2-3 लिंक आपको दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप वो वीडियोस देख सकते हो जो मेरे गुरु हैं। एक चैनल है यूट्यूब पे, स्मार्टर एवरीडे, वो उस बंदे से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। ओके, that is everything which I have for you. Goodbye.